Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Civil Orbit. Today we are discussing a topic based on irrigation engineering, that is hydrology, hydrological cycle, catchment and runoff. So let's start the video. Like, share and subscribe Technical Civil Orbit. What is hydrology? The science which deals with the occurrence, distribution and circulation of water is called hydrology. The study of hydrology is useful for the following: for the proper design and operation of hydraulic structure, for ascertaining flood flows expected at a spillway or highway, culvert or in a city drainage system, for ascertaining reservoir capacity to ensure adequate water for irrigation or municipal water supply during droughts, for ascertaining the effect of reservoir leaf and other control work in flood flow in a stream. So basically, what is hydrology? हाइड्रोलॉजी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? वाटर ऑक्यूरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन ऑफ वाटर. हाइड्रोलॉजी जो टर्म है वो किस चीज पे बेस्ड है? वाटर की ऑक्यूरेंस पे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे और सर्कुलेशन ऑफ वाटर. किस प्रकार से सर्कुलेशन ऑफ वाटर किया जा रहा है, ये सारे फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं, जो फॉर्मेशन है, जो डेफिनेशन है, वो है हाइड्रोलॉजी की. तो हाइड्रोलॉजी की स्टडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? हाइड्रोलॉजी की स्टडी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, हमारे जो बेसिक फैक्टर्स है उनको गवर्न करती है. तो हमारे बेसिक जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनके प्रॉपर डिज़ाइन और ऑपरेशन में हाइड्रोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट क्या है हमारा? फ्लड फ्लॉज जो हमारे एक्सपेक्ट है एट स्पिलवे, हाईवे और कलवर्ट या सिटी ड्रेनेज सिस्टम में. तो फ्लड फ्लोज की जो वैल्यू है वो असर्टेन करने के लिए, वो जानने के लिए हमें क्या है, हाइड्रोलॉजी की टर्म पता होनी चाहिए. क्योंकि हाइड्रोलॉजी में क्या है कि वाटर की ऑक्यूरेंस कितनी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम किस प्रकार से कर रहे हैं, और वाटर सर्कुलेशन जो है वो हाइड्रोलॉजी पे बेस्ड है. तो अगर हमें फ्लड लेवल जानना है तो हमें ऑक्यूरेंस ऑफ वाटर पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्या है? फॉर असर्टेनिंग रिजर्वायर कैपेसिटी टू इंश्योर एडिक्वेट वाटर फॉर इरिगेशन और म्युनिसिपल वाटर सप्लाई ड्यूरिंग डॉट्स. रिजर्वायर की कैपेसिटी भी क्या है, हाइड्रोलॉजी इंश्योर करता है. रिजर्वायर हम कब यूज़ कर रहे हैं? इरिगेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, या जो हमारी म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई है उसके लिए हम क्या है, रिजर्वायर में जो हमारा जो स्टोर्ड वाटर है वो क्या है, हम यूज़ कर रहे हैं. तो जो हमारी कैपेसिटी है वो किस पे बेस्ड है? हाइड्रोलॉजी पे. नेक्स्ट क्या है? फॉर असर्टेनिंग द इफेक्ट ऑफ रिजर्वायर लीव एंड अदर कंट्रोल वर्क्स इन फ्लड फ्लो इन अ स्ट्रीम. तो जो इफेक्ट है रिजर्वायर का, या जो हमारे कंट्रोलेबल वर्क हैं जैसे फ्लड फ्लो है स्ट्रीम में, तो ये सब चीज़ें जो असर्टेन करता है वो क्या है, हाइड्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट हमें बताता है. क्योंकि हाइड्रोलॉजी जो है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? वाटर की ऑक्यूरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्कुलेशन ऑफ वाटर. आइदर वाटर इज स्टोर्ड for irrigation purpose, for hydropower projects और for drinking purpose. तो जो रिजर्वायर की कैपेसिटी है, जो फ्लड लेवल है, जो ऑपरेशंस है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स पे, वो किस पे बेस होंगे? वाटर की ऑक्यूरेंस पे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे और सर्कुलेशन ऑफ वाटर पे. जो चीज़ें किस चीज़ को रिलेट करती हैं? हाइड्रोलॉजी को. नेक्स्ट क्या है? सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स we used in hydraulic structures.
सबसे पहले है हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोमीटर. So what is hydrography? The science which deals with the physical features and conditions of water on the earth's surface is called hydrography. हाइड्रोग्राफी हमारी वो टर्म है जो क्या है, जो हमारे अर्थ सरफेस पे अवेलेबल वाटर है. जैसे अर्थ सरफेस पे हमारे सी है, रिवर है, लेक है, तो इस पे जो वाटर अवेलेबल है उसके क्या है फिजिकल फीचर्स, क्या है, क्या कंडीशंस है वाटर की, जो टर्म्स रिलेट करती हैं, वो क्या है हाइड्रोग्राफी. नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, द साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ वाटर. वाटर की मेजरमेंट क्या है, हाइड्रोमीटर कहलाती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. The water of the universe always change from one state to another in a cyclic order under the influence of the sun. The water from the surface source like lake, river, ocean, etc. converts to vapor by evaporation. These vapor get condensed due to the sudden fall in temperature and pressure, and these clouds are formed. These clouds again cause precipitation, that is rainfall. Some of the vapors are converted into ice or the peak of the mountains. The ice again melt in summer and flows as river to meet the sea or ocean. The process of evaporation, precipitation, and melting of ice go on continuously, and this balance is maintained in the atmosphere. So what is hydrological cycle? Basically जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ये क्या है, जो वाटर है ये क्या है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है. अब इसको डिटेल में समझते हैं. जो हमारा सरफेस वाटर है, सरफेस पे जो हमारे पास अवेलेबल वाटर है वो हमारे पास किस फॉर्म में अवेलेबल है, लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है. लेक है, रिवर है, ओशियन है, ये क्या है अवेलेबल सरफेस वाटर की एग्जांपल है. तो बाय द इफेक्ट ऑफ सन ये जो वाटर है ये क्या है इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है. इवेपोरेट होना मतलब जो ये पानी है ये क्या है वेपर्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाता है. जब ये वेपर्स क्या है गेट कंडेंस, दिस वेपर गेट कंडेंस. कंडेंस का मतलब क्या है कि हमारी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ वाटर है वो क्या है चेंज होती है गैसियस टू लिक्विड. ये जो हमारे वेपर्स हैं ये क्या है हमारी गैसियस फॉर्म में है. ड्यू टू सडन फॉल इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ये जो हमारे वेपर्स हैं ये क्या है अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं, एंड दस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. और इस वजह से क्या है हमारे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है. दीज क्लाउड अगेन कॉज प्रेसिपिटेशन. जो ये क्लाउड्स है ये क्या है रेनफॉल क्या है रिसोर्स बनते हैं. तो इस तरह से क्या है जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो क्या है वर्क करता है. सरफेस से क्या है जो हमारा अवेलेबल रिसोर्सेज है वहां से इवेपोरेशन स्टार्ट हुई. एटमॉस्फेयर में क्या है टेम्परेचर चेंज या प्रेशर की वजह से क्या है वेपर्स की फॉर्मेशन जो है वो हमारी स्टेट चेंज करती है. वेपर से क्या है वो क्लाउड फॉर्म में क्या है चेंज हो जाते हैं. क्लाउड फॉर्म क्या है, क्लाउड से क्या है प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल होती है और वाटर जो हमारा है वो वापस से सरफेस पे आ जाता है. तो ये है हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. कुछ जो वेपर्स हैं ये क्या है आइस की फॉर्म में कन्वर्ट्स हो जाते हैं. तो जब आइस मेल्ट होती है तो फिर से ये हमारे क्या है सी और लेक में मिल जाते हैं वाटर की फॉर्म में. तो इस तरह से क्या है सारा प्रोसेस वर्क करता है.
सरफेस टू एटमोसफियर एंड एटमोसफियर टू सरफेस। इस तरह से क्या है हमारा हाइड्रोलॉजिकल सर्कल वर्क करता है। ये जो सर्कल है ये क्या है, कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। वाटर क्या है, अपनी स्टेट कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। The earth water circulatory system from the stage of evaporation from the ocean to the final return to the ocean is called hydrological cycle। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारा क्या है, कंप्लीट सिस्टम है। फ्रॉम द स्टेज ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द ओशियन टू द फाइनल रिटर्न टू द ओशियन। ओशियन से क्या है हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वापस क्या है क्लाउड फॉर्मेशन के बाद रेनफॉल हुई, और जो है जो हमारी रेनफॉल है वो क्या है वापस से रिटर्न हुई ओशियन में। तो ये जो सारा कंप्लीट सर्कल है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। If E is the evaporation, P is the precipitation, and R is runoff, then the hydrological cycle is expressed by the relation P is equal to E plus R। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि E क्या है, इवेपोरेशन है, P हमारा प्रेसिपिटेशन है, R रन ऑफ है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं, वो है P इक्वल टू E प्लस R, यानी कि प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ। ये क्या है हमारा रिलेशन, ये हमारा शो कर रहा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को। नेक्स्ट, व्हाट इज हाइड्रोग्राफ एंड हाइड्रोग्राफ? The graph showing variations of discharge in cubic with time in hours or day at a particular point of a stream is known as hydrograph. The discharge is plotted as coordinate y-axis and the time is plotted as abscissa x-axis. तो हाइड्रोग्राफ क्या है, ये हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डिस्चार्ज की क्यूबिक पर सेकंड एंड टाइम। टाइम क्या है हमारा इन आवर और डे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक स्ट्रीम में वाटर का क्या है डिस्चार्ज कितना है, एक कांस्टेंट टाइम ड्यूरेशन के लिए। इसको क्या है हम एक ग्राफ से शो कर रहे हैं। जो वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट है ग्राफ का वो क्या है डिस्चार्ज को शो कर रहा है, और एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट पे हम क्या है टाइम को मेंशन कर रहे हैं। The hydrograph representing 1 centimeter or runoff of some unit duration and specific area distribution is known as unit hydrograph. The concept of unit hydrograph has first given by Alke Sherman in 1932. The graphical representation of rainfall and rainfall axis, that is rainfall minus infiltration rates over specified areas during successive unit time interval during a storm stream is called hydrograph. हाइड्रोग्राफ क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रेनफॉल और रेनफॉल एक्सिस की। व्हाट इज रेनफॉल एक्सिस, दैट इज रेनफॉल माइनस इनफिल्ट्रेशन। एक स्पेसिफाइड एरिया के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल में ड्यूरिंग अ स्ट्रीम जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारी प्रेजेंटेशन है रेनफॉल और रेनफॉल एक्सिस की, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोग्राफ। Now what is precipitation? We already discussed about precipitation in hydrological cycle. We have already discussed that water goes on evaporation continuously from the water surface on earth, example river, lake, etc. by the effect of sun. The water vapors goes on collecting in the atmosphere up to a certain limit. When the vapors certain limit exceed, the water vapors get condensed and thereby cloud is formed.
Ultimately, droplets are formed and return to earth in the form of rain, snowfall, etc. This is known as precipitation. तो प्रेसिपिटेशन क्या है? हमारा जो प्रोसेस है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, जो वाटर है हमारा, ये क्या है? इवेपोरेट हो रहा है कॉन्टिन्यूसली सरफेस से विद द इफेक्ट ऑफ सन. तो वाटर जब इवेपोरेट हो रहा है तो एटमॉस्फेयर में क्या है? ये क्या है? वेपर्स की फॉर्म में क्या है? कलेक्ट हो रहा है. ये वेपर्स क्या है? टेम्परेचर चेंज और प्रेशर की वजह से क्या है? क्लाउड्स की फॉर्म में. अब अल्टीमेटली क्या है? ड्रॉपलेट्स के द्वारा जो हमारा वाटर है वो क्या है? वापस से रिटर्न टू अर्थ. ये हमारा जो पूरा सिस्टम है, evaporation to cloud condensed and rainfall, that is known as precipitation. So a type of precipitation depending upon the atmospheric condition. Atmospheric condition को ध्यान में रखते हुए precipitation को हम किस तरह से define कर रहे हैं, कौन कौन से parts हैं. First one is cyclonic precipitation. It results from lifting of air masses converging into low pressure area. तो cyclonic precipitation किन कंडीशन में फॉर्म हो रही है? जब क्या है कि लिफ्टिंग ऑफ एयर मासेस कन्वर्जिंग इनटू लो प्रेशर एरिया. नेक्स्ट वन इज convective precipitation. What is convective precipitation? It results from natural rising of warmer, lighter air in colder and denser surrounding. कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन किन कंडीशन में फॉर्म हो रहा है? जब क्या है? हमारी जो सराउंडिंग है कोल्डर और डेंसर है. नेक्स्ट इज orographic precipitation. It results from lifting of warm, moisture laden air masses due to topographic barriers. The amount of precipitation is generally measured by फ्लोट टाइप रेन गॉग. तो जो हमारा प्रेसिपिटेशन का जो अमाउंट है वो क्या है? हम रेन गॉग से मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज रन ऑफ एंड कैचमेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रन ऑफ एंड कैचमेंट? ये आपका एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कई बार आपका एग्जाम में इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है कि रन ऑफ एयर और कैचमेंट में डिफरेंस बताएं. So what is runoff? The amount of water which flows over the surface of the earth after all the losses have taken place is called runoff. What is runoff? The amount of water which flows over the surface of the earth after all the losses have taken place. जब क्या है? जो लॉस है, हर तरह के लॉस के बाद जो वाटर सरफेस पे फ्लो कर रहा है, जो अमाउंट वाटर का सरफेस पे फ्लो कर रहा है हर तरह के लॉसेस के बाद, तो वो अमाउंट क्या है? हमारा रन ऑफ. ट्रैक ऑफ लैंड which contributes the above runoff into a stream or reservoir is called catchment and its area is known as कैचमेंट एरिया. तो कैचमेंट एरिया क्या है हमारा? जो क्या है? रन ऑफ को जो एरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज कैचमेंट एरिया. द रन ऑफ इज measured by in terms of depth of water in centimeter or in terms of discharge, that is cubic per centimeter. तो रन ऑफ को हम क्या है, किस तरह से मेजर कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर, दैट इज इन सेंटीमीटर, और इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, दैट इज इन क्यूबिक पर सेंटीमीटर. सो लास्ट टॉपिक जो हमारा हम इसमें वीडियो में कवर करेंगे वो है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रन ऑफ फ्रॉम अ कैचमेंट. तो रन ऑफ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है एक कैचमेंट में? तो
तो फर्स्ट वन है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, जो हमारी रेनफॉल है उसकी क्या इंटेंसिटी है। नेक्स्ट है सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट, टोपोग्राफी ऑफ द कैचमेंट, शेप एंड साइज ऑफ द कैचमेंट, जियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ कैचमेंट एंड वेदर कंडीशंस। तो जो हमारे फैक्टर्स हैं जो रन ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक कैचमेंट में, तो वो फैक्टर्स क्या हैं, जो हमारा कैचमेंट का एरिया है उसमें क्या है, सॉइल की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, उस एरिया की क्या टोपोग्राफी है, शेप और साइज क्या है एरिया का, जियोलॉजिक कंडीशंस क्या है एरिया की, रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या है, और उस एरिया का क्या है जो वेदर कंडीशंस हैं वो किस तरह की हैं। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं रन ऑफ के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। इसी तरह से और भी वीडियोस सिविल सब्जेक्ट से रिलेटेड देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट। थैंक यू।